मैडम जी वो असद साहब आए हैं। हाँ हाँ, आप उन्हें अंदर बुलाएं। जी अच्छा। किसे अंदर बुलाएं? कौन आया? मुझे ना कुछ सुनना है ना कहना है। अरे बताओ तो सही कौन आया? एक तो तुमसे बात करो, तुम जवाब नहीं देती हो। सिद्रा मेरी बात सुनो, सिद्रा मेरी बात तो सुनो। अरे यार लड़ाई झगड़े का मतलब ये तो नहीं ना कि लड़ाई हो जाए। सिद्रा जी कैसी हैं आप? मैं आपका डिवोर्स लॉयर असद और मैं इनका असिस्टेंट दिलबर। डिवोर्स लॉयर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी सी लड़ाई हुई हमारी और तुम मुझे उसके बदले ये डिवोर्स का तोहफा देना चाहती हो? अरे तुम, आप लोग अपने अपने घर जाएं, अभी सब सेट हो जाएगा। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, इनको मैंने बुलाया है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब तुम्हारा मेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए आए हैं यहाँ पर। अरे 7 साल से हम लोग साथ हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बाज़ दफा इंसान को अपनी गलती रियलाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ? नहीं गलत हो रहा है। तुम अंदर आओ, तुम्हें समझाता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आगा साहब बिल्कुल कर सकती हैं और ये करने के लिए इनके पास पूरा कानूनी इख्तियार भी है। और वैसे भी अब वकील आ गया है ना, जो भी बात होगी इनसे होगी और हमारी क्लाइंट से डायरेक्ट बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें मुझसे डायरेक्ट बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और ज्यादा बात की ना दोनों ने तो दोनों का मुंह तोड़ दूंगा मैं। इस पर तो केस बनता है, इस पर केस बनता है वकील को रोकने और डराने धमकाने का। अरे 2 रुपए के 2 लोग, जाओ अपने घर जाओ बेटा, चलो शाबाश। और तुम मेरी बात सुनो, मैं ये बुलाया तुमने हमारी डिवोर्स के लिए, नहीं करा पाएंगे, जाओ अपने अपने घर जाओ बेटा, जाओ। और अरे इस पर तो एक और केस बनता है, हत्या की इज्जत का। कॉमेडी! अरे दोनों को गोली मार दूंगा, मेरे ही घर में खड़े होके मुझे ही धमका रहे हो। चलो निकलो, चलो। अरे आगा साहब, अब तो पिछले केसेस के साथ साथ कत्ल की धमकी और इक़दाम कत्ल का केस भी बनता है। जरा सोच समझ कर बात कीजिए आगा साहब। ये जो वकील है ना, ये कोई मामूली वकील थोड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें घर भेजो, नहीं तो मैंने मार दूंगा और मैं मर्डर के केस में अंदर हो जाऊंगा। तो मेरी बात सुनो, आओ अंदर आओ, हम बात करते हैं। मैं कोई बात नहीं सुन रही। वकील साहब अब इनकी बातों पे ध्यान मत दें, आप अंदर आए, अंदर चल के बात करें। प्लीज मैं हस्बैंड मैं हूँ, मेरी बात सुनो। मेरी सिद्रा। अच्छा डिवोर्स चाहिए ना, डिवोर्स से तुम बस ना बेबी, बस 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 बस। अल्लाह क्या हो गया मेरी बच्ची को? बस 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 मेरी जान, बस बस बस। अभी हम सब सही कर देंगे। ओके, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आगा अली बोल रहा हूँ, आपसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे। आई नीडेड यू फॉर माय डिवोर्स केस। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, क्या हाल है आपका? जी वो मैं जानना चाह रहा था कि आप कब तक आ जाएंगी? जी आगा साहब मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, जूलियट की तबीयत खराब हो गई है। जूलियट? ओह रोमियो जूलियट, कोई बात नहीं। वैसे भी रोमियो बेचारा इस दुनिया में रहा नहीं, अब जूलियट जी के क्या करेगी? आप उसे मरने दें, बस आप आ जाएं। अल्लाह ना करे, जूलियट में मेरी जान है, खुदा ना करे से कभी कुछ हो। आप सॉरी वकील साहब, पर आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ झूठ, मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम कल 5 बजे के करीब मिलते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है जी, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। ओके ओके, खुदा हाफिज। जूलियट आजा बेटा, मामा के पास आजा बेटा। हाय मेरी बच्ची, इधर आओ बेटा, हाय इधर आ जाओ। जी मिस सिद्रा, तो इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगी आप? देखिए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका केस जो है वो बहुत तगड़े वकील के हाथ में है, इसलिए जो बताना है खुलकर बताइए। मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, बस इतना ही था। देखें सिद्रा जी, होता क्या है कि आपने तो सुना ही होगा कि वकील और डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए मैं जो सवालात आपसे आगे पूछने जा रहा हूं उसके मुझे तफसीली जवाब आपको मुझे देने होंगे। ठीक है। सवाल नंबर 1, क्या ये आपकी लव मैरिज थी? हाँ, और ऊपर से मैं और आगा कजिन्स भी हैं। आपको पता है पहले आगा को मुझसे मोहब्बत हो गई। वो रोज कॉलेज के बाहर आके खड़ा हो जाता था और बहाना ये लगाता था कि यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें पिक कर लूं। मतलब कि आगा साहब शुरू से ही छिचोरे थे? वो तो नजर आ रहा है। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब शुरू में तो ये सब कुछ मुझे भी अच्छा लगता था, यू नो, रोमांस। हाँ बात तो सही कह रही हैं आप, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस सूरत हाल से गुजर चुका हूँ। और फिर मुझे भी आगा से मोहब्बत हो गई और फिर हमारी शादी हो गई।
मगर शादी के बाद पता चला कि ये इंसान तो नॉर्मल ही नहीं है। आपको पता है, जब उसको तनख्वाह मिलती थी तो घर का सामान लाने की बजाय वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उठा लाता था। एक मिनट, ये तनख्वाह कहाँ से बीच में आ गई? ये आपने तो कहा था कि आगा साहब बिजनेसमैन है। हाँ, तो वो हमारा फैमिली बिजनेस है ना। आगा और मेरे अब्बा सगे भाई थे, उनके इंतकाल के बाद सारा बिजनेस आगा को मिल गया, वरना आगा की शक्ल है ऐसी कि खुद से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। और ये घर, ये हमारा खानदानी घर है। मतलब कि आप 50% की पार्टनर हैं इस घर में और बिजनेस में? हाँ, जाहिर है। कर ली मेरी बुराइयां, आ गया तुम्हारे दिल को चैन? हाँ आगा साहब, मैंने आपसे क्या कहा था? आपको समझ में नहीं आती एक दफा की बात। मैंने कहा था ना कि इनसे आप डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, आपने जो भी बात करनी है इनके थ्रू करेंगे। और चाइना के वकील, तेरा और तुम्हारा दोनों का बंदोबस्त कर लिया है मैंने, क्योंकि अब मेरे पास भी वकील की ताकत है। वकील हायर कर लिया है मैंने और आ रही है वो कल। आ जाना तुम लोग भी मैदान में। हाँ, नहीं तो लॉयर कर लेंगे मुलाकात। अरे माया, मैं आपको लेने के लिए बाहर ही आ रहा हूँ। आप बस 2 मिनट रुकिए। आप प्लीज बैठिए। जी, थैंक यू। फॉलो मी, हम लोग अंदर बैठते हैं और आप अंदर बैठिए। हट। तुम और तुम भी? मेरे मेहमान ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं। तो उनको बाहर निकालो, क्योंकि मेरे गेस्ट ने बैठना है। किसके मेहमान पहले आए थे? मेरे, वो पहले बैठेंगे। तो मेरे गेस्ट बाद में बैठेंगे, इसमें प्रॉब्लम। मेरे मेहमान पहले आए थे, मैंने अंदर पहले बिठाया। हुई तेरी खैर, पुराने आशिक आमने सामने। वाह, दिलबर तू जा यहाँ से। मैं असिस्टेंट हूँ, मैं नहीं जा सकता। अरे मैं कह रहा हूँ यार, जा यहाँ से अभी। तो मैं बता रही हूँ कि घर में कहीं और नहीं बिठा सकते तुम अपने मेहमानों को। बिठा दो कहीं और। मेरे मेहमान पहले आए थे और मैंने उनको पहले बिठाया। सिंपल। बाद में आए हैं, मैं बाद में बैठा। कोई काम है? आप ये काम से तो हैं। वेरी गुड। अपनी मोहब्बत तो निभा नहीं सके, अब दूसरों का घर बर्बाद करने आ गए हो। काम है मेरा ये। जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हारा काम। लोगों से झूठ बोलना, लोगों का दिल तोड़ना, यही तो काम है तुम्हारा। एडवोकेट माया, बेहतर होगा कि हम अपने पर्सनल मैटर्स ना साइड में रखें, समझी? और काम की बात करें। काम करना है ना हम यहाँ पे। ब्रिलियंट, काम कर लेते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। प्लीज, थैंक यू।